हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 49वीं क्लास होगी। इसके पहले अगर आपने क्लासें नहीं देखी हैं तो आप सभी क्लासों को प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। सभी क्लासें आगामी आने वाले उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको अपनी तैयारी पर रखने का मौका मिलेगा इन सभी क्लासों में। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस क्लास में। इसके अलावा थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर एक उत्तराखंड जीके की थ्योरी की क्लास आएगी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स की क्लासें जो चलती हैं उसी की क्लास आएगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है कहाँ पर? तो यह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन जो गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यह पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, टिहरी झील का स्थानीय नाम क्या है? तो टिहरी झील का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए सुमन सागर है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का आधिकारिक नाम क्या है? तो टिहरी बांध का आधिकारिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी रामतीर्थ सागर, इसका आधिकारिक नाम है। तो प्रश्न नंबर 4, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए आर के दर्जी थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों में उत्तराखंड का क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी 11वां क्रम है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरणीय अनुकूलन पर प्रकाशित 2012 में प्रकाशित ग्रीन रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रथम स्थान। 8वां प्रश्न है, पवार शासनकाल का सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र किस शासक का है? तो ऑप्शन ए जगतपाल का है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्वतीय राज्य परिषद 1967 की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ऑप्शन ए दयाकृष्ण पांडे जी की अध्यक्षता में हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, राकसताल व महेश्वरताल किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, वैली ऑफ दून किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए आर गिल की। 12वां प्रश्न है, बद्रीरथ पांडे और उनका युग किसकी रचना है? यह महत्वपूर्ण कृति किसकी है? तो ऑप्शन ए शेखर पाठक जी की है। अगला प्रश्न है, उषा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? 13वां प्रश्न है, तो ऑप्शन है ऊखीमठ में। 14वां प्रश्न है, काशीपुर में खच्चर आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया किस कांड का वाक्य है? तो ऑप्शन ए यह पेशावर कांड का वाक्य है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यह चंद्र सिंह गढ़वाली जी से भूला गया वाक्य है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए भैरवदत्त धूलिया जी थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न है, हिमालय को अनेक रत्न प्रभव नाम से किसने संबोधित किया था? तो ऑप्शन ए कालिदास जी ने उसको संबोधित किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, किस व्यक्ति के प्रयासों से पिथौरागढ़ में कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए मदन मोहन शर्मा जी के प्रयासों से। 19वां प्रश्न है, राज्य के किस कवि की तुलना जॉन कीट्स के साथ की जाती है? तो ऑप्शन बी चंद्र कुंवर बर्तवाल जी की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, तुम चुप क्यों रहे केदार नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए हृदय जोशी जी थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किसान रत्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में SDRF का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 12 जुलाई 2013 को हुआ था। 23वां प्रश्न है, रामगंगा पुरी व सरयू के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए रामेश्वर घाट स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में आठू कलाई व सारा क्या है? तो ऑप्शन बी प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, मंगलेश डबराल का जन्म स्थान कौन सा जनपद है? तो ऑप्शन ए टिहरी जनपद मंगलेश डबराल जी का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, इंद्रमणि बडौनी जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1924 में हुआ था। 27वां प्रश्न है, गढ़वाल का कौन सा गढ़ भोटिया जाति से संबंधित था? तो ऑप्शन ए गढ़तांग गढ़, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, मंदाकिनी व गोनखागाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन ए गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं। 29वां प्रश्न है मिस्ट्री लेक नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो ऑप्शन बी रूपकुंड मिस्ट्री लेक नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, गोरा पड़ाव नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हल्द्वानी। तो हल्द्वानी से लगभग 5 किलोमीटर पीछे है यह स्थान। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बधाड़गढ़ किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य के किस मंदिर को तालेश्वर दानपत्रों में वीरणेश्वर स्वामी कहा गया है? किस स्थान को कहा गया? ऑप्शन ए बिनसर महादेव मंदिर को। 33वां प्रश्न है गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी तीलू रौतेली जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है यह 34वां प्रश्न, दूधातोली से कितनी नदियों का उद्गम होता है? तो ऑप्शन डी 5 नदियों का उद्गम होता है। तो ये थी हमारी आज की 49वीं क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो थ्योरी की क्लास है थोड़ी देर में वह भी अपलोड होगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ख़ास तौर पे उस क्लास को ज़रूर सभी विद्यार्थी देखिएगा। बहुत हेल्प मिलेगी आपको सभी उत्तराखंड के एग्ज़ामों के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स की वह क्लास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।